जब भी हम ना किसी ऑडियो या वीडियो के प्ले बटन पर टैप करते हैं तो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचने से पहले या फिर कोई तस्वीर स्क्रीन पर उभरने से पहले ही डिवाइस के अंदर ना लाखों माइक्रोस्कोपिक स्विच होते हैं जो 1 सेकंड के हजारवें हिस्से में ऑन और ऑफ हो रहे होते हैं। हाँ, और ये कोई जादू नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये कोई जादू का खेल नहीं है जहां किसी टोपी से खरगोश निकल रहा हो, बल्कि ये उस छोटे से चौकोर डिब्बे की ताकत है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। आज हम लोग हर तरफ से ना तकनीक से घिरे हुए हैं। सही बात है, फोन, स्मार्ट वॉच, सब जगह। एग्जैक्टली स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मतलब ये हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुके हैं ना कि हमने इस बात पर शायद गौर करना ही छोड़ दिया है कि ये मशीनें असल में काम कैसे करती हैं। हाँ, मतलब हमें लगता है कि बस स्क्रीन पर एक हल्का सा टच किया और दुनिया के दूसरे कोने से जानकारी हमारे सामने आ गई। हाँ, बिल्कुल हाजिर हो गई। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो मिशन है ना, वो किसी बहुत भारी भरकम कोडिंग को रटना या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज हम उन बुनियादी ईंटों को समझेंगे जिनसे ये पूरी डिजिटल इमारत खड़ी है। मतलब आज हम उस ढांचे का विश्लेषण करेंगे जो एक साधारण से प्लास्टिक और धातु के डिब्बे को इतनी असाधारण ताकत देता है। तो चलिए फिर इन बुनियादी बातों को समझते हैं और इस तकनीक के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है, क्योंकि जब तक हम उन बुनियादी तंत्रों को नहीं समझते ना, तब तक तकनीक हमेशा एक रहस्यमयी ब्लैक बॉक्स जैसी ही लगेगी। हाँ, एक बंद डिब्बा जिसमें पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल, एक कंप्यूटर सिर्फ एक वो चमकती हुई स्क्रीन नहीं है जो हमें दिखती है, बल्कि यह मुख्य रूप से 6 विशिष्ट विशेषताओं का एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक संयोजन है। 6 विशेषताएं? अच्छा। हाँ, 6 आधार स्तंभ, और इन 6 आधार स्तंभों को समझे बिना ना आज की आधुनिक तकनीक को समझना मतलब पूरी तरह से असंभव है। यही वो ढांचा है जिसने इंसान के काम करने के तरीके को, या कह ले हमारे सोचने के तरीके को, हमेशा के लिए बदल दिया है। मतलब हम अंतिम परिणाम देखकर तो तालियां बजा देते कि वाह क्या ऐप है। एग्जैक्टली। लेकिन पर्दे के पीछे जो भौतिक और जो तार्किक प्रक्रिया चल रही है ना, असली चमत्कार तो वहीं छिपा है। तो फिर इस ढांचे की जो पहली ईंट है उससे शुरुआत करते हैं। जब भी किसी बहुत शक्तिशाली मशीन का जिक्र होता है तो जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है उसकी रफ्तार, मतलब गति। हाँ, स्पीड सबसे पहले आती है। हम अक्सर सुनते हैं कि ये उपकरण बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं, लेकिन यहाँ गति का असल मतलब क्या है? मतलब अगर किसी इंसान को 10,000 अलग-अलग जटिल संख्याओं का गुणा करने को कहा जाए तो वो शायद कई दिन लगा देगा। दिन क्या, शायद हफ्ते लग जाएं, और फिर भी? हाँ, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक मशीन इसे पलक झपकते कर देती है। बिल्कुल। और यहीं पर इस गति के पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंसान जब गणना करता है ना, तो वो दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच रासायनिक संकेतों का उपयोग करता है, जो कि थोड़े धीमे होते हैं, राइट? हाँ, वो अपेक्षाकृत काफी धीमे होते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर बिजली के माध्यम से सोचता है। इसके अंदर सिलिकॉन से बने करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो बिजली को रोकते हैं या जाने देते हैं। एकदम सही, जो बिजली के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं। और चूंकि बिजली लगभग प्रकाश की गति से दौड़ती है, इसलिए मशीन की जो स्पीड है ना, वो इंसानी कल्पना से बहुत परे हो जाती है। मतलब हम यहाँ मिनटों या सेकंडों की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड और नैनो सेकंड की बात कर रहे हैं। एक साधारण सा कंप्यूटर 1 सेकंड में अरबों गणनाएं कर सकता है। बाप रे, अरबों गणनाएं 1 सेकंड में? हाँ, और इसी तीव्र गति के कारण ही तो इंटरनेट पर पलक झपकते ही वेबसाइट खुल जाती है, या आप कोई लाइव स्पोर्ट्स मैच बिना अटके देख पाते हैं। अगर कंप्यूटर थोड़ा सा भी धीमा होता ना, तो ये पूरा का पूरा डिजिटल युग एक रुका हुआ और बस बफर होता हुआ सपना ही रह जाता। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब जब मैं YouTube पर कोई वीडियो देख रहा होता हूँ तो पीछे अरबों ट्रांजिस्टर बिजली की गति से ऑन ऑफ हो रहे होते हैं। बिल्कुल लगातार। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो बिजली की रफ्तार से काम कर रही है, लेकिन उस गति का फायदा तो तभी है ना जब काम सही हो। हाँ, अगर दिशा गलत है तो स्पीड का क्या फायदा? एग्जैक्टली। अगर कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा है लेकिन गलत दिशा में जा रहा है तो उस गति का तो कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए दूसरी विशेषता जो होनी चाहिए वो है शुद्धता, यानी
एक्यूरेसी। बिल्कुल, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। लेकिन हम अक्सर अपनी आम जिंदगी में लोगों को कहते सुनते हैं कि कंप्यूटर में खराबी आ गई यार, या सिस्टम ने बिल में गलत रकम जोड़ दी। तो क्या कंप्यूटर सच में कभी गलती नहीं करता? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मशीन शायद खुद कोई गलती नहीं करती होगी। इसकी ये जो पूर्ण शुद्धता है वो शायद इस बात पर निर्भर करती होगी कि हम इंसान उसे क्या निर्देश दे रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि आपका ये अनुमान बिल्कुल सटीक है। कंप्यूटर की शुद्धता वास्तव में पूर्ण और अचूक है। अचूक है, मतलब कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कंप्यूटर के पास अपना कोई विवेक या कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। अपना दिमाग नहीं लगाता वो। बिल्कुल। कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे गीगो कहा जाता है, GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, कचरा अंदर कचरा बाहर। मतलब कंप्यूटर केवल और केवल उन निर्देशों का पालन करता है जो उसे दिए जाते हैं। वो कोई संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता। तो इसका मतलब है कि मशीन की नज़र में सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ निर्देश होते हैं। एकदम सही। चलिए ऐसे इन्हें एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। 1999 में नासा का एक मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर था जो मंगल ग्रह के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गया था। वो काफी बड़ा नुकसान था, शायद करोड़ों डॉलर का नुकसान था वो। तो क्या वहां कंप्यूटर ने गलती की थी? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ था? जांच में पता चला कि एक इंजीनियरिंग टीम ने गणनाओं के लिए मीट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जैसे किलोग्राम, मीटर वगैरह। अच्छा, और दूसरी टीम ने? दूसरी टीम ने इंपीरियल सिस्टम यानी पाउंड और इंच वाला डेटा दर्ज कर दिया था। अरे बाप रे, मतलब दोनों का डेटा ही अलग अलग फॉर्मेट में था। इसलिए मिशन फेल हो गया। मशीन कभी भी खुद से 2 और 2 5 नहीं करेगी जब तक कि आप उसे ऐसा करने का निर्देश न दें। सिस्टम की जो भी खराबी हमें दिखती है ना, वो असल में इंसान द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर की खामी होती है या फिर डेटा प्रविष्टि की गलती होती है। ये उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब मशीन ने पूरी निष्ठा से एक विनाशकारी आदेश का पालन कर लिया क्योंकि वो सटीक है। हाँ, उसकी अंधभक्ति ही उसकी शुद्धता है। तो अब हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो प्रकाश की गति से काम करती है और पूर्णतः सटीक है। लेकिन मान लीजिए एक मशीन 1 सेकंड में अरबों सही गणनाएं कर ले और अगले ही सेकंड भूल जाए कि उसने क्या किया था, तो वो मशीन किसी काम की नहीं रहेगी। बिल्कुल किसी काम की नहीं। और यहीं पर ना भंडारण या कह लें स्टोरेज की भूमिका आती है, क्योंकि बिना याददाश्त के ना तो इंसान कुछ सीख सकता है और ना ही मशीन। बिल्कुल सही बात है। स्टोरेज के बिना तो गति और शुद्धता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। एक कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब मैं इसे ना एक बहुत विशाल लाइब्रेरी की तरह सोच रहा था जहां बहुत सारी किताबें रखी हैं। एक रूपक के तौर पर ये ठीक है। हाँ, लेकिन ये कोई भौतिक लाइब्रेरी तो है नहीं। एक छोटी सी चिप के अंदर हजारों फिल्में, लाखों तस्वीरें और इतने सारे दस्तावेज कैसे समा जाते हैं? क्या ये सब भी उन माइक्रोस्कोपिक स्विचों से जुड़ा है जिनकी हमने पहले बात की थी? हाँ, और सच कहूं तो ये तकनीक का सबसे जादुई हिस्सा है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर कोई असली तस्वीर या कोई असली गाना नहीं रखा होता है। तो फिर क्या होता है? कंप्यूटर हर एक जानकारी को, चाहे वो एक तस्वीर हो, कोई किताब हो या कोई लंबी फिल्म हो, उसे केवल 2 अंकों में बदल देता है, 0 और 1। जिसे बाइनरी कोड कहते हैं, राइट? बिल्कुल, बाइनरी कोड। जब हम हार्ड ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD की बात करते हैं ना, तो वास्तव में हम अरबों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सेल्स की बात कर रहे होते हैं। अच्छा। और हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन को फंसा कर रखा जाता है। अगर वहां इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब 1 है, और अगर नहीं है तो वो 0 है। अरे वाह, यानी वो पूरी की पूरी 4K फिल्म जो स्क्रीन पर इतनी रंगीन और खूबसूरत दिख रही है, वो हार्ड ड्राइव के अंदर केवल अरबों ऑन और ऑफ स्विच का एक लंबा सा अनुक्रम है। एग्जैक्टली। भौतिक दुनिया की किसी भी जानकारी को ना एक डिजिटल पैटर्न में अनुवादित कर दिया जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और क्योंकि ये पैटर्न भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या कह लें चुंबकीय स्थिति के रूप में दर्ज होता है, इसलिए ये जानकारी तब तक जस की तस सुरक्षित रहती है जब तक कि आप उसे खुद न मिटाएं। मतलब एक असली लाइब्रेरी की किताबें तो समय के साथ पीली पड़ सकती हैं, उनके पन्ने फट सकते हैं। हाँ, लेकिन डिजिटल डेटा
अगर उसे सही से सुरक्षित रखा जाए तो सालों साल एकदम नया जैसा ही रहता है। ये स्पष्टीकरण न बहुत ही गहराई देता है इस विषय को। तो चलिए, अब हमारे पास असीमित और सटीक याददाश्त भी आ गई। अब ना एक और इंसानी कमजोरी की बात करते हैं। अच्छा, वो क्या? इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो थक जाता है। मतलब अगर किसी भी इंसान को कोई भी काम दिया जाए, चाहे वो कोई गणित का सवाल सुलझाना हो या कोई किताब पढ़ना हो, कुछ घंटों बाद उसे नींद आने लगेगी। बिल्कुल, उसकी एकाग्रता भंग होने लगेगी। हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि कंप्यूटर की जो अगली बड़ी विशेषता है वो है परिश्रमशीलता, यानी डिलिजेंस। मतलब ये बिना थके किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अक्सर ना लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम औद्योगिक क्रांति के समय की बात करें, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी थीं, हाँ, मशीनें आ रही थी, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इंसान एक ही काम को बार बार करते हुए उब जाता था। बोरियत के कारण उसका ध्यान भटकता था और फिर दुर्घटनाएं होती थीं। इंसान का शरीर और दिमाग लगातार एक ही गति से काम करने के लिए तो नहीं बना है ना। हमारी एक जैविक घड़ी होती है। बिल्कुल, लेकिन मशीनों के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, मशीनों में गर्माहट जैसी समस्याएं तो आती है ना, ओवरहीटिंग हो जाती है, उनके पंखे खराब हो सकते हैं, तो क्या मशीनें सच में कभी नहीं थकती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरा अनुमान ये है कि यहाँ परिश्रमशीलता का मतलब उनके पुर्जों की टूट-फूट से नहीं है, बल्कि शायद वो मानसिक थकान की कमी से है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हार्डवेयर का भौतिक रूप से घिसना या खराब होना ना एक अलग चीज है। यहाँ जो परिश्रमशीलता का तकनीकी और दार्शनिक अर्थ है, वो है भावनाओं का अभाव। मतलब मशीन बोर नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मशीन का ध्यान नहीं भटकता। अगर एक इंसान को एक ही एक्सेल शीट को पढ़कर उसमें से गलतियां निकालने का काम लगातार 10 बार दिया जाए तो वो कर लेगा। हाँ, 10 बार तो कर लेगा। लेकिन अगर वही काम उसे 10 लाख बार करने को कहा जाए, अरे वो तो झुंझला जाएगा। उसकी गति एकदम धीमी हो जाएगी और वो पक्का गलतियां करने लगेगा। एग्जैक्टली। लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ऐसा नहीं है। मतलब उसके लिए जो पहला काम है और जो 10 लाखवां काम है वो बिल्कुल एक समान है। एकदम समान। एक कंप्यूटर अगर एक ही काम 10 करोड़ बार भी करे ना, तो वो 10 करोड़वीं बार भी ठीक उसी शुद्धता, उसी लगन और उसी गति से वो काम करेगा जैसे उसने पहली बार किया था। क्या बात है, वो काम चोरी नहीं करता। वो काम चोरी नहीं करता, वो बीच में कॉफी ब्रेक नहीं मांगता। बेसिकली निष्पादन को यानी एग्जीक्यूशन को भावनाओं से पूरी तरह अलग कर देना ही कंप्यूटर की परिश्रमशीलता है। इसी वजह से शायद मौसम की भविष्यवाणी करने वाले जो सुपर कंप्यूटर हैं या अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह हैं, वो सालों साल बिना रुके डेटा का विश्लेषण कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, बिना किसी छुट्टी के। यानी मशीन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सिर्फ उसकी बुद्धिमत्ता या गति नहीं है, बल्कि उसकी निरंतरता है। हाँ, उसकी कंसिस्टेंसी। इंसान थकान और बोरियत से हारता है, मशीन नहीं। तो अब तक हमने जो तस्वीर बनाई है वो एक ऐसे आदर्श कामगार की है जो तेज है, सटीक है, कभी नहीं भूलता और कभी नहीं थकता। एक परफेक्ट वर्कर। एग्जैक्टली। लेकिन असल दुनिया का ना एक नियम है, यहाँ काम कभी भी एक सीधी लाइन में या एक एक करके नहीं आते। बिल्कुल, असल दुनिया काफी अस्त व्यस्त है। हाँ, चारों तरफ अफरा तफरी होती है। कई काम ना एक साथ सिर पर आ गिरते हैं। और यहीं पर कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है, बहुकार्य क्षमता यानी मल्टीटास्किंग, वो तस्वीर में आती है। मल्टीटास्किंग। हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये एक साथ काम करना तकनीकी रूप से कैसे संभव है। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई है। मल्टीटास्किंग वास्तव में तकनीक का एक बहुत ही शानदार इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब एक भ्रम है। मशीन एक साथ कई काम नहीं कर रही होती। अगर हम तकनीकी गहराई में जाएं ना, तो एक सिंगल कोर प्रोसेसर एक समय पर केवल एक ही निर्देश को एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा। वो एक साथ दो काम कर ही नहीं सकता। लेकिन हम तो एक ही समय पर स्क्रीन पर गाना भी सुन रहे होते हैं और बैकग्राउंड में कोई बड़ी फाइल भी डाउनलोड हो रही होती है और हम साथ ही साथ कोई दस्तावेज भी टाइप कर रहे होते हैं। ये सब तो हमें एक साथ ही होता हुआ दिखता है। और यहीं पर उस गति का जादू वापस आता है जिसकी हमने एकदम शुरुआत में चर्चा की थी। अच्छा, वो अरबों कैलकुलेशंस वाली गति। हाँ, प्रोसेसर इन अलग अलग कार्यों के बीच अपना ध्यान न इतनी तेजी से बांटता है कि इंसान का दिमाग उसे पकड़ ही नहीं पाता।
इसे तकनीकी भाषा में टाइम स्लाइसिंग या टाइम शेयरिंग कहते हैं। इसे मैंने एक ऐसे बहुत ही फुर्तीले बावर्ची के उदाहरण से समझ पा रहा हूँ जो मान लीजिए रसोई में अकेला है। बावर्ची का उदाहरण बताइए। हाँ, मतलब वो बावर्ची 1 सेकंड के लिए सूप को चम्मच से चलाता है, फिर अगले सेकंड वो चॉपिंग बोर्ड पर आकर सब्जी का एक टुकड़ा काटता है, फिर अगले सेकंड वो ओवन का तापमान चेक करता है और फिर वापस सूप पर आ जाता है। अरे वाह, क्या उदाहरण है ना? वो इतनी तेजी से इन कामों के बीच गोल गोल घूम रहा है कि रसोई के बाहर जो ग्राहक बैठे हैं उनको लगता है कि सारे काम एक साथ एक ही समय पर हो रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। प्रोसेसर भी ना ठीक यही करता है। वो 1 मिलीसेकंड का एक छोटा सा हिस्सा गाने को देता है, फिर अगला हिस्सा डाउनलोडिंग को और अगला हिस्सा आपकी टाइपिंग को। बाप रे! 1 सेकंड के भीतर वो इन तीनों कामों के बीच लाखों बार अपनी जगह बदलता है। और क्योंकि मशीन थमती नहीं है, यानी जो उसकी परिश्रमशीलता है, और वो गलतियां नहीं करती जो उसकी शुद्धता है, इसलिए ये बावर्ची कभी कोई बर्तन नहीं गिराता। एग्जैक्टली। हमारे लिए सब कुछ निर्बाध रूप से एक साथ चल रहा होता है। और आजकल के जो आधुनिक मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं ना, उनमें तो ऐसे कई बावर्ची एक साथ एक ही चिप के अंदर बैठे होते हैं, जो इस क्षमता को हजारों गुना बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। ये सच में मतलब दिमाग को चकरा देने वाला है। और अब अगर मैं इस मल्टीटास्किंग में, उस असीमित याददाश्त में और उस कभी न थकने वाली निरंतरता में कुछ नियम जोड़ दूं। नियम जैसे? मान लीजिए मैं मशीन को बता दूं कि अगर स्थिति ए पैदा हो तो तुम्हें काम बी करना है और इसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम अंतिम विशेषता यानी स्वचालन या ऑटोमेशन तक पहुंच जाते हैं? बिल्कुल, आप एकदम सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। स्वचालन या ऑटोमेशन इन सभी विशेषताओं का चरम बिंदु है, मतलब पिनेकल है। अच्छा। जब हम लॉजिक गेट्स के माध्यम से मशीन को ये अगर तो वाले नियम, जिसे इंग्लिश में इफ देन रूल्स कहते हैं, वो समझा देते हैं ना, तो मशीन अपने आप फैसले लेने लगती है। खुद ब खुद काम करती है। हाँ, स्वचालन का अर्थ ही यही है कि एक बार निर्देश सेट कर दिए जाएं तो मशीन बिना किसी इंसानी दखल के काम को पूरा कर सकती है। ये तो डोमिनोज के खेल की तरह लगता है, जहां आपने बहुत सारी ईंटों को एक खास पैटर्न में खड़ा कर दिया है। हाँ, एक के पीछे एक। आपको बस पहली ईंट को हल्का सा धक्का देना है और फिर वो पूरी की पूरी जो श्रृंखला है वो खुद ब खुद गिरती चली जाती है। लेकिन कंप्यूटर के स्वचालन में शायद फर्क ये है कि ये डोमिनोज गिरकर खुद ही वापस खड़े भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। बहुत खूब कहा आपने। इसी इफ देन स्वचालन और मल्टीटास्किंग के संयोजन के कारण ही तो आज और बिना थके, बिना बोर हुए वो हवाई जहाज को उड़ाती रहती है। तो चलिए अब इस पूरी यात्रा को समेटते हैं। हमने इस जादू के पीछे के विज्ञान को डीकोड कर लिया है। एक कंप्यूटर केवल एक कीबोर्ड और स्क्रीन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये 6 बुनियादी लेकिन बेहद शक्तिशाली गुणों का एक अचूक संयोजन है। गति, जो लाखों माइक्रोस्कोपिक स्विचों के पलक झपकते ऑन ऑफ होने से आती है। शुद्धता, जो बिना किसी विवेक के केवल निर्देशों का पालन करने वाली अंधभक्ति है। भंडारण, जो इन भौतिक दुनिया को 0 और 1 के बाइनरी कोड में बदलकर अनंत काल तक सुरक्षित रखता है। परिश्रमशीलता, जो मानसिक थकान और भावनाओं को हटाकर एक अचूक निरंतरता देती है। सही है। बहुकार्यक्षमता, जो टाइम स्लाइसिंग के जरिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करने का जादुई इल्यूजन रचती है। और अंत में स्वचालन, जो इन सभी ताकतों को लॉजिक के नियमों में बांधकर मशीन को आत्मनिर्भर बना देता है। ये बिल्कुल सही सारांश है। और तकनीक से घिरे रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इन बुनियादी बातों को समझना ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये हमें सशक्त बनाता है। एक पावर देता है। हाँ, जब हम इन विशेषताओं को समझ लेते हैं ना, तो हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह जाता। तो फिर क्या बन जाता है? वो हमें इंसानी सीमाओं, यानी जो हमारी धीमी गति है, हमारी भूलने की बीमारी है या हमारी थकान है, उसको पार करने का एक जरिया लगने लगता है। ये तो है। ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने अपने दिमाग का वो हिस्सा जो गणनाएं करता है और जो चीजें याद रखता है, उसे हमने इन मशीनों को आउटसोर्स कर दिया है। सच में जब इस नजरिए से देखा जाए ना, तो तकनीक और इंसान का रिश्ता एक नई रोशनी में नजर आता है। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अच्छा, वो क्या? एक ऐसा विचार जो शायद आज रात लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। अगर कंप्यूटर निर्देश मिलने पर
गति, सटीकता और स्वचालन के साथ काम करने में इतने माहिर हो चुके हैं, मतलब वे किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल परिपूर्ण हैं, तो फिर हम इंसानों के लिए कौन सा अनूठा काम बच जाता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? मशीनें थकान महसूस नहीं करती, वे भूलती नहीं हैं, वे 1 सेकंड में अरबों काम कर सकती हैं। अगर एग्जीक्यूशन का पूरा जिम्मा मशीनों ने उठा लिया है, तो क्या इंसानों का काम अब सिर्फ क्रिएटिव होना रह गया है? क्या अब मानव जाति का सबसे बड़ा काम मशीनों को बस सही निर्देश देना या उनसे सही सवाल पूछना ही रह गया है? जब मशीनें डोमिनोज गिराने में इतनी माहिर हो गई हैं, तो क्या हमारी भूमिका सिर्फ उन डोमिनोज को एक नए और अनोखे पैटर्न में सजाने वाले एक आर्किटेक्ट की रह गई है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दार्शनिक सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।